वेलकम टू दिमांस व्लॉग। और मैंने आपको दिखाया कि मैं जा रही थी, तो मैं गई थी डॉक्टर से मिलने। मेरी अपॉइंटमेंट थी आज। दवाई लेके आई हूँ। कल नहीं मिले थे डॉक्टर, तो वो शिमला गए हुए थे और आज मिले तो ले आई हूँ दवाई। और उस चक्कर में मेरा जो मैंने बताया ना आज फंक्शन है, वो फंक्शन मेरा आधा मिस हो चुका है। अभी 12:30 हो चुके हैं। अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अभी भी हमने देखा आते हो उधर चाय पकौड़े चल रहे हैं, 1 बजे लंच लग जाएगा। अभी तो मैं रेडी ही नहीं हूँ, और रेडी होने में अब देखो टाइम तो लगेगा ना। तब तक तो उधर लंच स्टार्ट हो जाएगा, तो एक फंक्शन तो मिस हो चुका है को। सॉरी। मैंने बोला तो मैं दिखाऊंगी, बट मैं नहीं दिखा पाई। काम भी ज़रूरी है ना, और अपनी सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं होता किसी के लिए। तो अभी आगे हैं, और सबसे मेन प्रॉब्लम हो गई है स्टार्ट, क्योंकि सुबह 8:30 के अराउंड से लाइट नहीं है। तो मैं कपड़े कैसे प्रेस करूँ? अब डॉक्टर के पास जाना था तो मैं तो जीन्स वीन्स पहन के चली गई। लेकिन अब फंक्शन में जाना है, कपड़े प्रेस कैसे करूँ? लाइट ही नहीं है। अब कोई ना कोई जुगाड़ करूँगी, और कुछ करूँगी तो दिखाऊंगी आपको। अब ना वो पुराने पुराने ट्रिक याद आ रहे हैं, दादे वादे के टाइम में जो सुने थे ना, वो सोच रहे हो अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन में भी जाना है, पड़ोस का मामला है, जाना भी ज़रूरी है। तो देखूंगी, अब जाऊंगी। तो अब बच्चे आएंगे ना तभी चली जाऊंगी उनके साथ ही, या फिर देखती हूँ पहले चलेगी तो। लाइट अब तक आई नहीं है, 2 बज गए हैं, और 10 मिनट बाद बच्चे भी आ जाएंगे। अब रेडी होना है, और अब देखो क्या जुगाड़ कर रही हूँ मैं। जो कभी तरीका ना सुना था ना कि दादा ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, पहले लाइट नहीं थी, वो तरीका आजमाना पड़ रहा है। देखो, कभी ध्यान से सुनना चाहिए जब कोई कुछ बताता है, क्योंकि ये तरीके ना कभी भी काम आ जाते हैं। पानी फुल बॉईल कर रही हूँ, और जैसे ये बॉईल होएगा इसमें डालूंगी, फिर प्रेस करूँगी। दिखाती हूँ कैसे करूँगी। तो जी देखो, पानी फुल बॉईल करके ना दूसरे में लेके आई हूँ। ये नीचे से बहुत गर्म है, और देखो कॉटन का तो पता नहीं होगा या नहीं, पर लेकिन ये तो हो जाएगा। क्रेप सिल्क है। देखो पानी भी गिर गया आपसे बात करते हुए। अब मैं कर लूँ, क्योंकि इस कपड़े में ना पानी के भी निशान पड़ जाते हैं। ये देखो हो रहा है अच्छे से। ये निशान रह जाएगा आपको बताने के चक्करों में, और ये दिखेगा सामने, चुन्नी से कवर करना पड़ेगा। ये देखो सूख गया ना, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही गर्म है। मैं कर लूँ फटाफट से। बहुत अच्छे से हो रहा है, पता भी नहीं लगेगा किसी को मैंने कैसे प्रेस की है। सही में जो कभी सुना था ना, वो आजमाना पड़ रहा है। इसलिए बड़ों की बातें ना हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कब कौन से मोड़ पे ये वो तरीका आपको करना पड़ जाए। देखो इतनी मॉडर्न लाइफ में, और देखो मैं क्या तरीका कर रही हूँ, क्योंकि लाइट शाम को ही आएगी। कट है आज लाइट का, मुझे पता नहीं था क्या करें। अब कर लेती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि जाना भी 10 मिनट के अंदर रेडी भी होना है। तो अभी हम फंक्शन में जा रहे हैं, बच्चे आ गए, रेडी हो गए हैं। बिना प्रेस किए ही हम हो गए। जसप्रीत का क्या डायलॉग है पलवी? आसी तो जम्मे ही सोने हैं। तो अब हम तैयार हो गए, चलते हैं फंक्शन में। लंच कब से रेडी हो चुका है, 2:30 बज गए हैं, और हम भी जाते हैं, खा पी के आते हैं। जा सब कोई 2-2 बार जा चुके हैं, हम एक बार भी टाइम से नहीं गए अब तक। जा रहे हैं। लो जी, मैंने सोचा थोड़ा दूर से ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। पता लगे कि कहाँ कॉलोनी में ऐसे चल रहा है फंक्शन, गृह प्रवेश है उनका। तो बहुत हाई लेवल पे भी नहीं, बहुत लो लेवल पे भी नहीं, पर अच्छा फंक्शन था। अच्छा फंक्शन किया हुआ था डॉक्टर साहब ने। डेंटिस्ट हैं वो, उनका बेटा मेरे बेटे का फ्रेंड है। और वो भी डेंटिस्ट हैं, उनकी वाइफ भी। होता है ना डॉक्टर, तो डॉक्टर से ही शादी करते हैं नॉर्मली, यही देखते हैं हम लोग भी।
तो अभी पहुंच गए हैं फंक्शन में, उनको भी ले लिया रास्ते से, जसप्रीत को भी। और अभी देखो एंट्री में पहुंच गए। मैंने कैमरा ऑन ही रखा था, बस हाथ है तो अब सबसे मिलेंगे, बार बार कभी चुन्नी ठीक करनी पड़ती है, हिलता ही रहता है हाथ, पर इतना तो सबको ही समझेंगे ही। तो एंट्री पे आ गई हूँ। तो अब हम उनके न्यू घर में पहुंच गए हैं। चलो, तो यहाँ ना पाठ किया था, इसलिए देखो ये वाइट वाइट दरिया, ये चादरें बिछी है ना, यहाँ पाठ हुआ था। पाठ में तो मैं आ ही नहीं पाई थी, तो अंदर सब ना शूज़ निकाल के जा रहे थे मोस्टली। कुछ ने पहन रखे, कुछ ने निकाल रखे हैं, क्योंकि यहाँ पाठ हुआ था, इसलिए मैं तो पहले ही बाहर निकाल के ही आई कि कोई ऑब्जेक्शन ना करे। हाँ, और पवित्र हो चुकी ना पाठ करके जगह। इन्हीं के घर फंक्शन है, इनका न्यू घर रेडी हो गया है, बाद में दिखाएंगे आपको पूरा, अभी फिलहाल ऐसे ही मिल लो। अभी वो बिजी हैं, बहुत गैदरिंग है ना, सब कोई बिजी है, बाद में फुर्सत से बात करेंगे कल। गल कराओ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ कौन हमारे पड़ोसी भी इधर ही हैं, ये आंटी भी, देखो आंटी उधर अभी अभी पानी पी रहे हैं। वीडियो में नहीं आना तो फिर मिर्च बहुत लगी है, अच्छी लगी है उनको पानी पीने, वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। ये जो कुर्ता पजामा पहना है ना, इन्हीं के घर फंक्शन है। ये है हमारे डेंटिस्ट साहब। हेलो बेबी, कितने क्यूट आते हैं इसकी, मुझे बच्चों के हाथ बहुत अच्छी लगती है। ये कितना क्यूट बेबी है। नाम क्या है इसका? नाम पूछो। नाम क्या है इसका? आंटी बोलो। शेहरान। तो बेटा और कितना क्यूट है, इसके बालों से मुझे गुदी गुदी हो रही है। कितना क्यूट है ये बेबी, कितना क्यूट बेबी मिला है। इसके फर्स्ट लोहड़ी फंक्शन पे गए थे, तब तक हमने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। मैं सबसे मेरे तो इयरिंग खींच रहा है, मैं उसको गोदी ले रही हूँ, मेरी इयरिंग खींच रहा है। मेरे पास तो कुछ नहीं है कान में, इसलिए मैं पकड़ सकती हूँ इसको। हमारी कॉलोनी में ना कई सारे डॉक्टर हैं, उनमें से एक ये भी हैं, डॉक्टर शिखा। आप स्पेशलिस्ट किसमें? डेंटिस्ट। ये भी डेंटिस्ट है, मुझे आज पता लग रहा है, सच में मुझे लग रहा था कॉलोनी में एक ही डेंटिस्ट है जिनके प्रोग्राम है, बट आज पता लग रहा है ये भी डेंटिस्ट है। शुक्र है, पता तो लगा। फंक्शन के बाहर नहीं मिल जाते, अदरवाइज तो सब अपने अपने घरों में रहते हैं। ये और हमसे भी ज़्यादा बिजी है, हम तो फ्री बैठे हैं। हम ना कभी इनके साथ, इनके बेबी के साथ ना स्पेशली वीडियो बना के आएंगे इनके घर जाके, बहुत क्यूट है, बार बार मुझे बुला रहे हैं। लो जी, खा पी के चले घर को। चले अब वापस अपने घर।
आई एम सो सॉरी, मैंने आपको कल बोला है कि बहुत अच्छा फंक्शन होगा, ये होगा। फंक्शन अच्छा है लेकिन मैं टाइम से नहीं जा पाई। अब तो सब खा खा के जा चुके हैं अपने घर, क्या वीडियो बना के लाते हैं। अब जितना है मैंने आपको दिखा दिया, मैं ही लेट गई, मेरी प्रॉब्लम मैं क्या करूं। इसलिए जितना शूट कर पाई मैंने कर लिया। अब थोड़े बहुत उनके मेन फैमिली मेम्बर ही बैठे, अब उनको तो मैं क्या दिखाऊंगी। सब कोई सारा दिन से उधर, अब वो गए, थक गए सब, इधर उधर बैठ बैठ के सब चले गए। किस क्या करती फिर मैं भी बैठी, फिर खाना खाया, थोड़ी देर बैठे, फिर आ गए हम। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना है उतना ही दिखा देंगे, इतने में ही खुश हो जाएंगे आई थिंक आप लोग। हम यही सोच लेंगे, है ना। ऐसे अब फालतू में उधर बैठी रहूं और क्या दिखाऊं जब कोई होगा नहीं। तो वो उनकी फैमिली जो मेन मेंबर है वही बैठे हैं, उनके जो बाहर से गेस्ट आए हुए हैं वही सब बैठे हैं। चल रहे हैं अब हम भी अंदर। कोरोना चला गया पर हमारे नहीं गए, ये यहीं रखती हूँ, कभी भी जरूरत पड़े उठाओ और लगा लो। अब चाय बना देती हूँ। आज तो पूरा ही दिन बिजी रहा है हमारा। पहले डॉक्टर के पास गई, फिर फंक्शन पे गए और अभी शाम को आ गई हूँ मार्केट, और वहाँ से थोड़ा कुछ अपना सामान भी लिया और घर जाके दिखाऊंगी वो तो। लेकिन फिर कुछ के पेन लेने थे, पल्लवी की पेंसिल लेनी थी, तो फिर अब स्टेशनरी शॉप पे भी आ गए। पल्लवी का पेंसिल लगे हाथ रहते ना, ये भी काम निपटा दो। ये भी मैंने बोला पूरा पेंसिल का बॉक्स ही ले लो, अब एग्ज़ाम है पल्लवी के, फिर से मांगेगी बार बार। हर एग्ज़ाम में न्यू पेंसिल चाहिए होती है मैडम को। कहती है मम्मा कल हिंदी का था, आज इंग्लिश का है, न्यू पेंसिल दो। तो उसको न्यू पेंसिल चाहिए ही चाहिए होती है। लो जी, शॉपिंग हो गई है डन। जो जो सामान लेना था सब ले लिया है और अभी चलते हैं घर की ओर, निकलते हैं। अब शॉपिंग भी हो गई है तो चलो अब घर चलते हैं। लो जी देखो, ये सामान लेके आई हूँ। ये कलर क्वीन की फेयर स्किन, उसने ना डेमो करके दिखाया। ये ना सारा डस्ट रिमूव करती है। मैंने बोला नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगी कलर क्वीन की, पहले लिपस्टिक लेके गई वो अच्छी नहीं आई, पर उसने ना डेमो करके दिखाया, सारा डस्ट रिमूव हो गया। इसको रगड़ा स्किन पे और जब कॉटन पूरी ब्लैक होगी ना तब मैंने सोचा ले लेती हूँ। और ये कुछ बच्चों के अंडरगारमेंट्स, बनियान वगैरह सब लेके आई हूँ, सॉक्स लेके आई हूँ, हैंकी हैं और पल्लवी के छोटे छोटे क्लचर्स हैं। वो होता ही है, थोड़े बहुत सामान, उसके रबर बैंड, ये चाहिए ही रहता है इसको। बच्चों की तो आज मौज हो गई, आज तो पार्टियां ही पार्टियां चल रही हैं। क्योंकि अभी दिन में गए थे और अब फिर गए हैं बर्थडे पार्टी पे, और इसलिए हम दोनों बस अपना ही खाना बना रही हूँ। बस अपना दोनों का ही खाना बना रही हूँ, और क्या खाएंगे, सिंपल सा खा लेंगे क्योंकि दिन में लंच हैवी हो गया था। तो अभी खिचड़ी बनाएंगे, बच्चे दोनों बाहर ही खा के आ रहे हैं। पर भी बोल रही मम्मा आज तो मौज हो गई है, आज तो पार्टी डे बन गया है। मैंने बोला ठीक है, खुश है। बच्चे खुश होते ना पार्टी के नाम से। मैंने कहा ठीक है करो ऐश। तो इसलिए दोनों डिनर दोनों का ही बाहर हो रहा है। दोनों ने किसी बात पे हंस रहे थे। फिर मैं कैमरा लेके आ गई हूँ और कुछ पार्टी करके आया है, और पहली बार गया, मैंने पहली बार भेजा उसको ऐसे। हम लोग नहीं थे साथ में पहली बार। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, पार्टी करना सीखते ही हैं, सब कोई जाते हैं ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने। तो मेरा बेटा भी पहली बार गया फ्रेंड्स के साथ ऐसे डिनर पार्टी करने, बाहर गए ये होटल में। और खूब मस्ती करके आया। और आज मम्मा भी साथ नहीं थी ना, तो आइसक्रीम तक खा के आया है ये। और हम साथ होते ना हम नहीं खिलाते क्योंकि फाइनल टर्म आ रहे हैं, और आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक तो मैं बिल्कुल ना दूँ। लेकिन पूरा फायदा उठा के आया है ना भाई, आइसक्रीम खा के आया है। हाँ
और इसके पार्टी के पिक्स मैं सेंड कर दूंगी, अगर वो लोग मुझे भेजेंगे तो मैं भी डाल दूंगी आप देख लेना। पिक्स खींचने में हाँ time मैंने लगा। बोला बेटा पिक्स हमने- खींच लाना, मैं दिखाऊंगी सबको। हमने हमें वहाँ पे खाते हुए मतलब पिक्स खींचने में टाइम मिला, मैंने एंड में खिंचवाई फिर। हाँ इसने खिंचवाई है, और आप भी देखो कितनी मस्ती की है इसने। और पलवी तो अभी छोटी है ना, पलवी थोड़ी जाएगी, और पलवी अपनी मम्मा के साथ ही अपनी फ्रेंड के साथ ही हुई, जसप्रीत के साथ रही ये 1 घंटे तक, फिर आई है ये घर पे। दूध ले आई हूँ, अब ये दूध पियेंगे, और पलवी मना कर रही है दूध पीने से, तो कुछ पिएगा दूध और अब फिर सो जाएगा। और फिर कल जल्दी उठ के बेटा स्टडी करनी है। आज स्टडी बहुत कम हुई है ये पार्टियों के चक्कर में, सच में आज कोई स्टडी ढंग से हुई नहीं, बस स्कूल गए थे, ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई और फिर ये शाम को पार्टी वार्टी ये सब चल रहा है। सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके। हाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं, लो दूध पियो और सो जाओ अब। ओके ठीक है, तो हम भी आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय बाय।